वेल डन अरशद नदीम, वेल डन। कौमी हीरो ने फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में 86.40 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो करके पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने ओलंपिक चैंपियन के बाद एशियन चैंपियन बनने का एजाज भी हासिल कर लिया। सजदा शुक्र अदा किया। कौमी हीरो ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। अरशद नदीम नाम कामयाबी की जमानत बन गया। चैंपियन की एक और फतह पर पूरी कौम खुशी से निहाल। घर पे भी मुसरतों के डेरे, ढोल की थाप पर शहरियों का रक्स। अरशद नदीम के वालिद भी खुशी से झूम उठे। पूरी कौम और समा फैमिली की जानिब से फख्रे पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए। भारत से पहला सरकारी एतराफ सामने आ गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमने जहाज खोए हैं। अहम सवाल यह है कि तैयारे क्यों गिरे। हमने फिजाई लड़ाई के दौरान गलतियां की। जनरल अनिल चौहान का पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हिकमत अमली का भी एतराफ। सहाफी के बार बार पूछने पर भी तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। अमरीकी सालसी और जौहरी जंग के खतरे को गैर हकीकी करार दिया। भारत की जानिब से पहली सरकारी तस्दीक के बाद पाकिस्तान के मौकिफ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा में मौजूद। जिरगे में शिरकत करेंगे। कबायली माहिदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। बलूचिस्तान में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फितनाल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान के अमन पर एक और बुज़दिलाना वार। जिला सोराब में दहशतगर्दों के सरकारी और निजी तंसीबात पर हमले। थाने समेत कई इमारतें जला दी, बैंक लूट लिए। इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर धावा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायत बुलेदी शहीद हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मजमूम कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सीज ने की। FC, पुलिस और लेविस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास। अरकान की सोराब में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। शहदा के लिए फातह खानी। भारत में मुसलमानों को रियासती सरपरस्ती में निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर शदीद इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मजहबी मुनाफरत को सियासी मकासद के लिए भड़काना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, मजहबी हम आहंगी और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत शहरियों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद और काबुल के सफारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अफगानिस्तान का पाकिस्तान में सफीर तैनात करने का ऐलान। अफगान वजारत खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान के काबुल में सफीर तैनात करने का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती टैरिफ में कमी के लिए मुज़ाकरात पर तैयार। पाकिस्तानी वफ़द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। अमेरिकी सदर कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग रुकवाने में कामयाब रहे, जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया था। जंग छिड़ी तो दोनों के साथ किसी तिजारती मुआहिदे में दिलचस्पी नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत को बिजली फराहम करने पर मालियाती इदारे का इजहार तशवीश। वजाहत तलब। तमाम इक़दामात मुशावरत से करने का मुतालबा। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। नए माली साल के बजट के लिए टैक्स तजावीज़ तैयार। मुख्तलिफ शोबों के अहम मुआशी अहदाफ का तयन। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2, महंगाई का हदफ 7.5% रखने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए EV फंड कायम करने का फैसला। लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल फोन्स की बैटरीज और चार्जर्स की मकामी सतह पर तैयारी के लिए मुराद दी जाएंगी। 9 मई जिना हाउस हमला केस। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ 247 गवाह बयान देंगे। तफसीलात सामने आ गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से तैयार की गई गवाहों की फहरिस्त में IG इस्लामाबाद, SSP, DSP, डॉक्टर्स और मजिस्ट्रेट भी शामिल। अदालत ने फर्द जुर्म के बाद गवाहों को बयानात के लिए तलब कर लिया।
कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी सड़कों पर निकल आए। कायदाबाद से मुत्तसिल मरकजी शाहराह पर इलाका मकीनों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जाम से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस की जानिब से बिजली बहाली की यकीन दहानी पर 17 घंटे से जारी धरना खत्म। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, दर्जे हरारत 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। लाहौर में मतला जुजवी अब्र आलूद, आज बारिश का इम्कान। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहिंजोदड़ो में 43 रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। वादी नीलम में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। गजा में आग और बारूद की बरसात। इसराइल ने अल नूर टावर को मिसाइल से उड़ा दिया। खान यूनुस और अल शाती कैंप पर बमबारी। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 42 शहादतें हो चुकी। हर 20 मिनट में एक बच्चा जिंदगी की बाजी हारने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। इसराइल की मुस्लिम दुश्मनी की एक और मिसाल। सहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे में हज पर जाने वालों की गाड़ी को टक्कर मार दी। गजा वालों पर गम के पहाड़ टूट पड़े। बेटा शहीद, मां जुदाई में गम की तस्वीर बन गई। कई नन्हे फरिश्ते अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसराइली बमबारी के बाद फलस्तीनियों की नकल मकानी। मुअम्मर खातून तवील फासला तय करने पर मजबूर। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ्द कल मगरबी किनारे का दौरा करेगा। 50 साल बाद किसी सऊदी वजीर का मगरबी किनारे का पहला दौरा होगा। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। सऊदी अरब समेत अरब वज़राए खारजा को राम अल्लाह जाने से रोकने का फैसला। यूरेनियम की अफजूदगी हमारा हक कोई महरूम नहीं कर सकता। ईरान का दो टुक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान जौहरी हथियार रखने की मुखालिफत करता है। यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। शिकस्त का जमूद टूट गया। पाकिस्तान 2021 के पहले T20 सीरीज जीतने में कामयाब। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 57 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। 202 रन के ताकुब में मेहमान टीम 144 रन बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान, हसन नवाज और हारिस की शानदार बैटिंग। और जानवरों के दाम बेलगाम। ईद कुर्बा करीब आ गई मगर खरीदारी मामूल से कम। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मंडियां सज गईं। शहरियों के लिए मनपसंद जानवर की कम कीमत में तलाश मिशन इम्पॉसिबल बन गई। लाहौर हरबंसपुरा की मंडी में कालू शाहपुरिया बैल की धूम, कीमत 1.5 करोड़ रुपए। शहरी सिर्फ सेल्फियां बनाकर जाने लगे।